दांते की वो थी डिवाइन कॉमेडी। दूसरी रचना जो थी इसकी डी मोनार्किया। तो आप यहां पर शब्द ट्रिक क्या बना लोगे, डी 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 डी, क्या ट्रिक बना ली भाई, डी डी। और तीसरी यहां पर इसकी रचना एक और है, उसका नाम क्या है, विता नोवा। तो क्या लगा, डी डी बी। तो देखो डी डी और बी, ये ट्रिक हो गई। क्या हो गई ये, ट्रिक। तो दांते की रचना याद करने की जो ट्रिक हो गई वो कौन सी हो गई अपनी, डी डी बी। डी से बोलो डिवाइन कॉमेडी, फिर डी से बोलो डी मोनार्किया, और फिर बी से बोलो विता नोवा। हो गया याद, ऐसे ट्रिक लिख लो कॉपी में, डी डी बी। अब उसके बाद में एक विद्वान आता है जिसका नाम है पेट्रार्क। क्या नाम आता है, पेट्रार्क। देखो पेट के लिए मानव दिन भर काम करता है, तो ये मानववादी था। कैसा था, और दांतो क्या था भैया, अग्रदूत, और ये क्या था, मानववाद। इसने कौन सी भाषा का यूज किया, टस्कन, जो वहां की लोकल लैंग्वेज थी, वहां की लोकल लैंग्वेज थी। तो इसलिए इसको क्या कर देंगे अपन, मानववाद का जनक कह देंगे। इसकी जो रचना है पेट्रार्क की, तो वो रचना का नाम है सबसे पहले डेकोमेरॉन। क्या नाम है, रुको, इसके शिष्य थे बोकेशियो। क्या नाम था, बोके। उसकी रचना क्या है, डेकोमेरॉन। कौन सी रचना है, डेकोमेरॉन। और फिर एक और रचना क्या है, जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स। तो ये जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स। तो बोकेशियो की रचना एक तो डेकोमेरॉन है और एक कौन सी है, जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स। तो अपन को ट्रिक क्या बना लेंगे, तो बी आ जाएगा, तो डी और जी याद करना है, बी डी जी। उसके बाद एक व्यक्ति का नाम आता है रेबेलस। क्या नाम आता है, और इसकी रचना तो आपको सभी को पता है, एक पी है और एक जी है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीजी, पांतागुएल और गारगेंतुआ, इसकी रचना है। इसी प्रकार जो है नया संदेश, क्या नाम आ रहा है, नया संदेश, तो पीजीएन, ये सब किसकी है, तो ये सब किसकी है, रेबेलास की। फिर चौसर का नाम आता है, किसका, तो ये अंग्रेजी था, अंग्रेजी कविताएं लिखता था, कौन, चौसर। इसकी प्रसिद्ध रचना का क्या है, कैंटरबरी टेल्स, चौसर की रचना है। और इसने भी लोकल लैंग्वेज का यूज लिया, कौन सी, सैक्सनी बोली। तो चौसर की रचना कौन सी हो जाएगी, हाँ। उसके बाद में फिर चौसर के बाद नाम आता है किसका, थॉमस मूर का। इसकी रचना क्या है, यूटोपिया। और ये क्या मानता है, एक आदर्शवादी समाज की कल्पना करता है। कौन से समाज की, आदर्शवादी समाज की कल्पना करता है। उसके बाद में नाम आता है किसका, शेक्सपियर का। आप सभी जानते हो, महान कवि, नाटककार, गद्यकार, सभी यही है। तो इसने जो है एक तो लिखा मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक लिखा इसने हेलमेट या हेमलेट, और एक लिखा क्या, मैकबेथ, और एक जूलियर और सीजर, वो भी इसी की रचना है। और इसने, ठीक है। तो अब इसके बाद में आता है स्पेंसर। कौन आता है, और इसकी रचना कौन सी है, फेरी क्वीन, ये रचना है। और फिर आता है क्रिस्टोफर मार्लो। इसकी रचना कौन सी है, तैमूरलंग द ग्रेट, तैमूरलंग ग्रेट, एंड वर्ड द ज्यू ऑफ माल्टा, ये सब रचना उसकी है। बाकी ये आती नहीं है ज्यादातर, मोस्ट उधर हो गई। अब देखो ये इरेस्मस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने मानववाद का जनक तो किसको पढ़ा, पेट्रार्क को। किसको पढ़ा, पेट्रार्क को। लेकिन मानववादियों का राजकुमार किसको पढ़ेंगे, इरेस्मस को। मानववादियों का राजकुमार इसको बोला जाता है। और ये जो है इरेस्मस, इसकी रचना क्या है, प्रेज ऑफ फॉली, यानी कि मूर्खता की प्रशंसा, मूर्खता की क्या, प्रशंसा। उसके बाद में देखो एक आता है सर्वेंटीज। सर्वेंटीज की कौन सी है,
डॉन क्विक्सोट, ये सर्वेंटिस की रचना है। उसके बाद में आता है मार्सिलिंगो, और मार्सिलिंगो की रचना क्या है? डिफेंडर ऑफ पीस, ये रचना है। और मैकियावेली दुनिया में महान आदमी था, ये भी रचना कौन सी है? द प्रिंस, रचना किसकी है? मैकियावेली की। अब बात आती है किस पर प्रभाव बेटा? कला पर प्रभाव, यानी कि कला में लकड़ी के जो फलक थे उनका जगह पर जो है कैनवास और तेल चित्रों की परंपरा क्या हुई? शुरू हुई। और इसमें लियोनार्डो दा विंची एक फेमस व्यक्ति था जो अनेक क्षेत्रों का ज्ञाता था। अनेक कौन कौन से? चित्रकार, मूर्तिकार, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर और संगीतकार। अब आते हैं यहाँ पर, इसकी रचना कौन सी है? एक तो लास्ट सफर और एक कौन सी? मोनालिसा। तो आप देखो लियोनार्डो द विंची, अब देखो एल और एम, एल और एम, तो एल फॉर लियोनार्डो और एल फॉर लास्ट सफर और एम फॉर, बस इसकी ट्रिक हो गई। उसके बाद चलते हैं, लास्ट सफर जो है ईसा मसीह के अनुयायी जो है व्यक्ति नहीं बल्कि प्रतिनिधि है, और मोनालिसा सुंदर स्त्री नहीं बल्कि उस साधारण से दिखाई पड़ने वाली रहस्यमय मुस्कान है उसकी, है ना। वर्जिन ऑफ रॉक्स, तो ये वर्जिन ऑफ रॉक्स जो है लियोनार्डो ने वर्जिन मेरी और उसकी जो चित्र बनाया तो उसको वर्जिन ऑफ रॉक्स कहा गया। अब आता है माइकल एंजेलो, और एंजेलो की जो इंपॉर्टेंट मामला है वो कौन सी है? सिस्टाइन। सिस्टाइन का जो चर्च है उसका क्या बनाया इसने? बाइबल के चित्र बनाए उस पर। और उसके बाद में एक है इसका लास्ट जजमेंट, लास्ट जजमेंट। तो एंजेलो जो है एस और एल, ऐसे याद रखना है, एस और एल, सिस्टाइन चर्च और लास्ट जजमेंट। एक याद रखना है कि यहां पर देखो राफेल का नाम पड़ा है और राफेल का मैडोना। तो राम रामे रामे, तो ऐसे बोलते ना, राम रामे रामियो रामा भाम, ऐसे बोलते ना, नहीं बोलते कि संस्कृत में? तो रामे में मैडोना, तो राफेल का चित्र क्या है? मैडोना का। उसके बाद टीसियन जो है इसने जो है प्रोटेंट चित्र बनाए थे, तो वो दस्ताने पहने हुए क्या, ऐसा चित्र इसने टीसियन ने बनाया। फिर आते हैं ये इस समय के जो मूर्तिकार थे वो थे गिबर्टी, दोनातेलो और एंजेलो, है ना। ये क्या थे? सब ये मूर्तिकार थे। और गिरजाघर में जो दरवाजों को निर्मित किया है वो गिबर्टी ने किया है। तो जी फॉर गिबर्टी और जी फॉर गिरजाघर, और कहाँ का? फ्लोरेंस का, वो गिबर्टी ने बनाया। और ओल्ड टेस्टामेंट के दृश्यों को वहां पर छापा है। उसके बाद में आता है एंजेलो, और एंजेलो जो है उसने भी गिबर्टी की क्या की? प्रशंसा की और स्वर्ग के द्वार बताया। दोनातेलो ने पेता की मूर्ति, ये काफी इंपोर्टेंट है, पढ़ाया था ना कल, पेता की मूर्ति किसकी? दोनातेलो की, ठीक है। उसके बाद में ये सब बातें आ गई। अब आते विज्ञान में प्रभाव। देखो अलग अलग तरह के यंत्रों का मामला चला था, याद हो तो आपको। तो 16वीं शताब्दी में यूरोप में कौन सी क्रांति हुई सबसे पहले? वैज्ञानिक क्रांति, सबसे पहले विज्ञान में क्रांति है। और कोपरनिकस ने क्या बताया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? हाँ, कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। और ब्रूनो ने कोपरनिकस के सिद्धांत का क्या कर दिया? अनुमोदन करने वाला व्यक्ति कौन था? ब्रूनो। और यहां पर जो है केपलर, किसका नाम आ रहा है? केपलर, उसने और ज्यादा इसको प्रमाणित कर दिया। और यहाँ पर न्यूटन जो है इसने कौन सा सिद्धांत दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। और यहाँ पर जो है डेकार्टे, कहा के थे? फ्रांस के, इन्होंने
बीज गणित और ज्यामिति के प्रयोग करना सिखाया दुनिया को? डेकार्टे ने। और उसके बाद इटली वासी गैलीलियो, इसने पेंडुलम का सिद्धांत दिया और दूरबीन की क्या कर दी? आविष्कार कर दी है। लिखो लिखो, तो ये लिखो विज्ञान में, तो दो चार चीजें लिख लो विज्ञान में। तो सबसे पहले तो लिख लो गैलीलियो की दूरबीन। गैलीलियो की क्या? और डेकार्टे का लिख लो बीजगणित का ज्यामिति में प्रयोग। गैलीलियो की तो दूरबीन लिख लो, दूरबीन। और डेकार्टे का बताओ, ज्यामिति में प्रयोग। और न्यूटन का कौन सा सिद्धांत है? न्यूटन का लिख लो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। न्यूटन का कौन सा? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। और केपलर का लिख लो ग्रह गति के नियम। केपलर का कौन सा नियम? ग्रह गति का नियम। और कोपरनिक्स का लिख लो, कोपरनिक्स सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। कोपरनिक्स का कौन सा? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। और केपलर का कौन सा? ग्रह गति का नियम। लिखो जैसे मैं बोल रहा हूं इसे। केपलर का ग्रह गति का नियम, कोपरनिक्स का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, और यहां पर नीचे पढ़ा अपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, और डेकार्टे का बीज गणित का ज्यामिति में प्रयोग, और गैलीलियो का दूरबीन। हो गया। अब आता है मानवतावाद। आप सभी जानते हैं, तो मानवतावाद तो मुख्य चीज है आज भी। तो पुनर्जागरण के परिणाम क्या निकले? ये तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस समझ लो इसको। तो देखो, इसके परिणाम ये निकले कि पोप के आदेशों के लिए व्यक्ति की बाध्यता कम हुई या नहीं रह गई। पोप से ज्यादा पोप हो नहीं चलेगा। अब भौतिकवादी दृष्टिकोण का क्या हुआ? विकास हुआ, और मनुष्य जो है वैज्ञानिक आविष्कारों को मानने लगा या करने भी लगा। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी क्या हुआ? विकास हुआ। उसके बाद देखो, इसके अलावा पुरातन के प्रति मोह भंग हो गया, है ना। और राष्ट्रीयता की भावना का भी क्या हुआ? विकास हुआ। ये मोटी मोटी कॉमन सेंस वाली बातें हैं। अब देखो, यूरोप में रिफॉर्मेशन आंदोलन, कहां पर? यूरोप में। कब चला बेटा? तो टोपी डालो। यूरोप में रिफॉर्मेशन कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। यूरोप में रिफॉर्मेशन कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। हाँ, तो चलो सबसे पहले हम आते हैं। देखो, कोई भी चीज में इनोवेशन बढ़ेगा तो वो चीज बढ़ेगी। जैसे आज हमारी क्लास ऑनलाइन नहीं है, अगर ऑनलाइन होती तो अब तक बहुत लोग जानने लग जाते इसको, है ना। तो यहाँ देखो, पुनर्जागरण ही तो, यही तो पुनर्जागरण है। अब देखो, यहाँ ये कहीं का आविष्कार हुआ? छापे खाने का आविष्कार हुआ। और जैसे ही छापे खाने का आविष्कार हुआ, वैसे ही पुनर्जागरण में तेजी आई। किताबें सस्ती छपने लग गई और नए नए विचार लिखे जाने लग गए, है ना। तो बौद्धिक की मान्यताएं जो है, उससे लेखनी को गति मिल जाती है। 16वीं शताब्दी में पोप जो था, पोप के प्रभुत्व के विरुद्ध और चर्च की कुरीतियों, आडंबरों, पाखंडों, शोषण के विरुद्ध जो आंदोलन प्रारंभ किया, उसी को क्या कहा गया? रिफॉर्मेशन। तो आप समझ गए रिफॉर्मेशन किसके खिलाफ है? पोप एवं कुरीति के खिलाफ। तो लिखो रिफॉर्मेशन पोप एवं कुरीति के खिलाफ। किसके खिलाफ? पोप एवं किसके खिलाफ? कुरीति के खिलाफ। अब देखो,
तो यह हो गया रिफॉर्मेशन पोप एवं किसके खिलाफ, कुरीति के खिलाफ। उसके बाद में आता है रिफॉर्मेशन आंदोलन के कारण में। अब रिफॉर्मेशन से क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे पुनर्जागरण से हुआ था, अब रिफॉर्मेशन से। तो पुनर्जागरण के कारण धर्म बंधनों से मुक्त तो हो गया और बौद्धिक चेतना चिंतन की शक्ति भी प्रदान हो गई, अंधविश्वासों में तर्क आने लगा और बहुत सारे सुधार हो गए, साहित्य लिखा गया, चर्च की मध्यस्थता का परित्याग हो गया और बहुत सारे सुधार हो गए। चर्च में व्याप्त बुराइयां, अरे चर्च में भी बुराइयां थी उस जमाने में। तो देखो पादरी विलासिता का जीवन जीते थे, है ना, और यहाँ पर पोप और पादरी जो उसके भ्रष्ट थे, ये कैसे थे, भ्रष्ट थे ये, इस कारण जनता परेशान थी। तो लिवेंट एंड नन सीमस राज्यों पर नियंत्रण रखते थे। वो एक्स कम्युनिकेस नामक विशेषाधिकार किसी भी राजा को मजहब व पद से हटा सकता था। देखो उतना पादरियों के पास कितना पावर था। ये देखो पादरी जो है साला राजा को हटा सकता था, किस पावर का यूज करके, एक्स कम्युनिकेस, एक्स लगा देता था राजा के आगे, ये राजा को हटा सकता था पादरी। ये जब पावरफुल पादरी, कौन सा पादरी था ये। फिर इंटरडिक्ट नामक विशेषाधिकार से राज्य के चर्च को बंद किया जा सकता था। इंटरडिक्ट नामक एक विशेषाधिकार था, उससे वो बंद कर सकता था। तो राजा भी और प्रजा भी दोनों ही कहीं से भयभीत थे, चर्च से, यानी कि चर्च अपना सिक्का ज्यादा चला रहा था। आगे बात आती है मजहबी सुधार जो है। तो यहाँ पर जो है मध्यम वर्ग जो था ये तो परेशान था ही सही, मध्यम वर्ग तो हमेशा परेशाान रहा है ना। तो यहाँ भी मध्यम वर्ग क्या था, परेशान ही था। इनमें कौन थे, ये श्रमिक थे, कर्षक थे, और ये इनको रोजगार तो होता नहीं है, बस इनको तो भावनाएं देती रहती है सरकार और ब्याज पर मामला इनका सेट हो जाता है। कहीं पर पूरी जिंदगी ब्याज चुकाने में ही बीत जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का क्या हुआ, विकास हुआ। और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों में जैसे कि आप जानते हो अरस्तु का नाम आता, अरस्तु नाम सुना होगा अरस्तु का। अरस्तु देखो ये कोपरनिक्स, ये कौन सा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। देखो अरस्तु कहता है सृष्टि जो है प्रत्येक वस्तु वायु और जल अग्नि के परिणाम है। जो बोलते हैं ना पांच तत्वों से मिलकर बना है शरीर, तो प्रत्येक वस्तु वायु जल और अग्नि का परिणाम, यानी तीन वस्तुओं का परिणाम बताया किसने, अरस्तु ने। फिर उसके बाद में जो है ये कोपरनिक्स ने क्या कहा, पृथ्वी सूर्य के क्या लगा देती है बेटा, चक्कर लगा देती है, पढ़ाया था ना आपको। पोप का हस्तक्षेप, तो पोप जो है बहुत पावरफुल था, देखो असीमित सत्ता थी उसके पास। उसके पास देवी अधिकार थे, कौन से जो थे ही नहीं पर थे उसके पास, खुद ने बना लिए देवी अधिकार थे, वाह जी वाह। और बहुत सारे लोग उससे क्या है, पोप से। तो राष्ट्र की शक्ति का संपन्न राजा पोप के अनुचित राजनीतिक अधिकारों को तैयार नहीं था, मतलब राजा तो परेशान था उससे, किससे, पोप से। तो जो राजा जो थे उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया, रिफॉर्मेशन आंदोलन का साथ दिया। बौद्धिक प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, तो बहुत सारे सुधार इसमें हुए बौद्धिक लोगों के द्वारा। चर्च के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से मुक्ति चाहते थे बौद्धिक विचारक, कौन से, भौतिकवादी विचारक। जैसे पादरी एल्बर्ट को नैतिक एवं सात्विक जीवन यापन करने का पर दंड दिया गया था। ये नाम देखो, दांते, लोरेंजो और बोकासियो, ये कैसे, मानवतावादी। तो लिखो मानवतावादी। मानवतावादी में एक तो नाम लिखो पेटार्क, नंबर 1। कौन सा नाम लिखोगे, नंबर 2 पे उसका स्टूडेंट बोकेसियो, और नंबर 3 पे दांतो, नंबर 4 पे लोरेंजो,
ये सारे क्या है भैया? मानवतावादी है। ये जीवन के सुख को चर्च से भी ज्यादा मानते हैं। भाई मनुष्य है तो उसे सुख दो यार, क्या चर्च पर लगा रखा है। और मार्टिन लूथर, वाइक्लिफ और हस, ये सुधारवादी है। हाँ ये रहे ना, मार्टिन लूथर सुधारवादी, लिखो सुधारवादी, लिखो सुधारवादी। मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर लिख लिया। ये वाइक्लिफ और हस, ये कौन से वादी हैं? सुधारवादी है, सुधारवादी। हाँ अब देखो, हस हस, हाँ। तो ये ज्यादा नाटक करते थे तो पोप ने इन्हें क्या घोषित कर दिया? मजहब विरोधी, धर्म विरोधी घोषित कर दिया इनको। किसको? ये सुधारवादियों को। अब देखो पोप का नाम आ रहा है, ये पोप लियो 10। क्या नाम है? लिखो, नाम लिखो पोप, पोप लियो 10। क्या नाम आ रहा है? और पोप था पापी, तो पोप ने पाप मोचन पत्र चलाया। कौन सा पत्र? पाप मोचन पत्र। किसने चलाया? अब देखो क्या कहा पोप ने। पोप ने कहा कि यदि कोई इस लेटर को खरीद लेता है तो उसके पाप कट जाएंगे। क्या कट जाएंगे? और अगर धनवान लोग अनैतिक तरीके से कमाए धन को इस पत्र को खरीद लेते हैं तो पाप कट जाएंगे। आर्कबिशप अल्बर्ट को पोप से यह कार्य सौंपा गया। मतलब पोप ने काम किसको दिया? कहिए भाई, ये जा ये लेटर बेच। कौन सा लेटर बेच? पाप मोचन। और अल्बर्ट ने भी कहा कि टेट जाल, ए टेटिया तू ले जा, तू बेच। तो पोप ने किसको काम दिया? अल्बर्ट ने किसको दिया? तो लिखो पोप ने अल्बर्ट को, अल्बर्ट ने टेट जेल को सौंप दिया ये काम। टेट जेल को। अब साला ये टेट जेल टे टे करता हुआ 1517 में कहा जा टटका? जर्मनी में। टेट जेल 1517 में जर्मनी के विटनबर्ग में। कहा गया? विटनबर्ग में गया। हाँ गया, लिख लो। 1517 में टेटा कहां चला गया? कहां चला गया टेटू? जर्मनी में। कौन सी जगह? विटनबर्ग में चला गया। और अब जो भाई साहब ये टेटे वहां जाके वो लेटरों को बेचेगा। किसको? पाप मोचन पत्रों को बेचेगा। ये कहां चला गया? अब वहां क्या बेचेगा? पाप मोचन पत्र बेचेगा। तो वो जो पत्र बेचेगा तो वहां पर लूथर जो था उसने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। तो लिखो लूथर ने इन पत्रों का क्या कर दिया? विरोध किया। और अब अलग अलग चीजें चलाएगी वो लूथर जो है प्रबल विरोधी हो गया। किसका? पाप मोचन पत्रों का विरोधी। अब नाम देखो, एक तो जॉन वाइक्लिफ का नाम आएगा। तो वाइक्लिफ जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या थे? प्रोफेसर थे ये। तो वाइक्लिफ जो है इसने आलोचना की है पादरियों की। किसकी आलोचना की है? पादरियों की। और वाइक्लिफ, नाम डाल लो वाइक्लिफ। वाइक्लिफ ने आलोचना की है किसकी? और इसलिए वाइक्लिफ का नाम, उपनाम लिखो, द मॉर्निंग ऑफ रिफॉर्मेशन, मॉर्निंग स्टार। उपनाम लिख लो, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, यानी कि रिफॉर्मेशन का तारा। कौन है? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन जो है, रिफॉर्मेशन का तारा कौन है? वाइक्लिफ है। एक बात और याद रखना कि इसके जो वाइक्लिफ के अनुयायी है उनका नाम क्या है? लोलार्ड्स, लोलार्ड्स अनुयायी।
अनुयायी का नाम क्या है बेटा? लोलार्ड्स। ये लो, अब लो 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 ले लो ले लो, वाई 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 क्लिप, लोलार्ड्स, वाई लो वाई लो वाई लो, है ना, लोलार्ड्स। और मॉर्निंग स्टार। अब आया नाम किसका? जॉन हस। देखो साहब, ये वाइक्लिफ का ही एक स्टूडेंट था और प्रोफेसर भी था। ये प्राग में, कहां पर? वो तो वाइक्लिफ कहां था? ऑक्सफोर्ड में। और ये कहां पर था? प्राग में। तो प्राग में था ये। और इसने पोप का वो आदेश नहीं माना। किसने? हंसने लग गया ये उनकी तरफ, और इसी कारण, हंसने के कारण जो है इसे जिंदा जलवा दिया। तो लिखो, पोप ने इसे जिंदा जलवा दिया। हंस को, हाँ, तो पोप खराब था वो, लियो 10 था उसका नाम। साले ने पाप मोचन पत्र चलाए थे। अब आ जाओ, एक नाम आ रहा है सेवान रोला। कौन सा रोला? ये सेवान रोला जो है ये पादरी है। क्या है ये? हाँ, फ्लोरेंस का एक पादरी है ये। और ये सादा जीवन पर बल देता है। तो लिखो, सादा जीवन पर बल। इसे भी क्या दे दिया गया? प्राण दंड दिया गया। आग में प्राण दंड, लिख लो। आग में क्या दे दिया इसको? अब देखो, ये इरेस्मस, ये कहां का रहने वाला है? पोलैंड का। बस ये लिख लो, इरेस्मस कहां का है? पोलैंड का। और इसकी रचना क्या है? मूर्खता की प्रशंसा। और एक नाम और लिख लेना, न्यू टेस्टामेंट। मूर्खता की प्रशंसा। और कौन सा टेस्टामेंट? न्यू टेस्टामेंट। अब आया नाम किंग का। किंग का नाम क्या है? लूथर। और लूथर कहां का था? जर्मनी का। लूथर कहां का था? जर्मनी का। तो ये देखो, पिता तो चाहते थे कि ये वकील बने, लेकिन ये तो धार्मिक किताबें पढ़ता था। तो यार उसके मूड है यार। और इसने धीरे धीरे उन्हीं का ये बन गया प्रोफेसर। और इसने भिक्षुओं में शामिल भी हो गया है। ये मतलब पिताजी से उल्टा था पूरा मामला इसका। हाँ, लूथर। तो लूथर जो है, इसका ईसा मसीह में विश्वास था। और ये जो है धर्मशास्त्र का क्या बना था? प्रोफेसर भी बन गया था। और इसने कहा कि भैया, पूजा, प्रायश्चित, प्रार्थना, आध्यात्मिक ध्यान और क्षमा प्रदान पत्रों की खरीद से पाप की मुक्ति नहीं मिलती है। पाप की मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? कर्म करना पड़ेगा। और 1511 में वो कहाँ गया? रोम गया। और ये उनको पोपों को देख के परेशान हो गया और इसने विद्रोह शुरू कर दिया। तो लिख लो यहाँ पे, रोम के पोप को देखकर विद्रोह किया। हाँ, रोम का जो पोप था उसको देखकर इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब देखो 1917 में जो ये था समापत्र, वो टेट जेल घूम ही रहा था, इधर उधर टेट जेल। हाँ, वहां पर विटनबर्ग में एक चर्च था जिसका नाम था केसल चर्च। तो विटनबर्ग में केसल चर्च, कौन सा चर्च? उस चर्च में इसने जो है वो जो क्षमापत्र थे ना उसके खिलाफ 95 थीसिस, लिखो 95 थीसिस लिखी। अरे वो पत्र था ना, पत्र, उसके खिलाफ
हाँ 95 थीसिस लिखी। कौन सी लिखी? उसके बाद में आगे लिपजिंग, लिपजिंग में वाद विवाद हुआ। इसमें पोप ने 3 पत्र प्रकाशित किए। पोप ने 3 पत्र प्रकाशित किए। अगला लिखो आप, वर्म्स की सभा। वर्म्स की सभा 1521। वर्म्स की सभा कब हुई? 1521 में। फिर ये लिखो, आक्सबर्ग की स्वीकृति। पंद्रह सौ 30 प्रोटेस्टेंट को मान्यता मिली। किसको मान्यता मिली? आक्सबर्ग की स्वीकृति लिखना, स्वीकृति है ना। और आक्सबर्ग की संधि 55 में लिखना, स्वीकृति 30 में और संधि कब? 55 में। तो ये सब था। तो ये जो बाइबल जो है, मार्टिन बाइबल को तो मानता था, लेकिन चर्च को ये नहीं मानता था, है ना। इसने 3 संस्कार बताए। किसने? लूथर ने। देखो लूथर के 3 संस्कार, एक तो नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद। नामकरण जिसको बैप्टिज्म बोलते हैं, प्रायश्चित पेनेंस, और प्रसाद को यूकारिस्ट। तो ये 3 जो है इसने क्या बताए? संस्कार बताए। किसने? हाँ बस मत लिखो उसको, तो ये हो गया ना, नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद। अब आया ज्विंगली। किसका नाम आया? ये लूथर का ही एक समकालीन था और मानववादी भी था। ये जिंगुली जो है, इसने सुधारवादी चर्च की स्थापना की। लिखो 1525 में सुधारवादी चर्च की स्थापना की। कौन से चर्च की स्थापना की? हाँ, स्विट्जरलैंड का गृह युद्ध 1531। स्विट्जरलैंड का गृह युद्ध कब हुआ बताओ? 1531। और एक संधि हुई जिसका नाम है केपल की संधि। अब केपल की संधि में कपल बन गए। कपल का मतलब क्या होता है? कपल बताओ, कपल। हाँ, पति पत्नी होता है। लेकिन यहां ध्यान रखना, यहां पर क्या है? 2 धाराएं हैं, एक कैथोलिक, एक प्रोटेस्टेंट। दोनों को क्या मिल जाती है? मान्यता। तो लिखो, केपल की संधि से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक को क्या मिल जाती है? मान्यता मिल जाती है। कैथोलिक, इसको मान्यता मिल गई। अब नाम आता है किसका? काल्विन का। किसका नाम आता है? कहां का है? फ्रांस का। फ्रांस का। कहां का रहने वाला है? फ्रांस का। और इसने प्रोटेस्टेंट को अपनाया। किसको अपनाया?
कौन से को अपनाया था इसने? प्रोटेस्ट को अपनाया था। और इसका कार्य क्षेत्र था जिनेवा। कार्य क्षेत्र क्या था? जिनेवा। अब आ जाओ एक लिंगनवाद। एक लिंकनवाद, एक लिंकनवाद। कहां पर चला था एक लिंकनवाद? इंग्लैंड में चला था भाई। और इसकी शुरुआत जो है हेनरी अष्टम ने राष्ट्रीय चर्च की स्थापना, और कैथरीन जो था ना इसकी वाइफ थी। तो हेनरी अष्टम लिख लो बस तुम तो, हेनरी अष्टम नाम लिख लो, हेनरी अष्टम। यहां पर एक नाम आता है एक्ट ऑफ सुपरमेसी। तो यहां पर ब्रिटेन में एक चर्च बनाया गया जिसका नाम क्या दिया गया? एक लिंकन चर्च दिया गया। और एक केमर ने एक किताब लिखी केमर की, जिसका नाम है बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। क्या नाम है? केमर की। ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ब्रिटेन में क्या नाम आएगा ये बताओ तुम तो? एक लिंकन वाद। तो देखो परिणाम, तो एक तो मजहब का विभाजन हो गया, एक तो कैथोलिक बन गए और एक क्या बन गए? प्रोटेस्ट बन गए। एक प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन आए, तो वाइक्लिफ और हस जैसे लोगों ने आवाज तो उठाई। लूथर और कैल्विन ने विद्रोह किया, और यूरोप में ये दोनों विचारधाराएं आ गई। क्या नाम था एक का? प्रोटेस्टेंट और एक का, अब लिखो ट्रेंट की सभा, पॉइंट ला लो, ट्रेंट की सभा, इटली। ट्रेंट की सभा कहां की बेटा? इटली की। मजहबी न्यायालय, मजहबी न्यायालय का नाम है इक्विजिशन न्यायालय। इक्विजिशन न्यायालय। इक्विजिशन न्यायालय। कौन सा न्यायालय था? ये हमारा हो गया मामला सेट। कौन सा टॉपिक हो गया? रिफॉर्मेशन, है ना। अब नया टॉपिक कौन सा आएगा? बस डाल लो टॉपिक, औद्योगिक क्रांति। ज्यादा कोई नहीं, बार बार पढ़ने से सब सरल हो जाता है। 2 पत्ते में काम खत्म हो गया। औद्योगिक क्रांति जो है ये कहां पे होती है बेटा? इंग्लैंड में होती है। और कौन सी शताब्दी में होती है? 18वीं शताब्दी में। वो तो धार्मिक आंदोलन थे, मजहबी आंदोलन। तो 18वीं शताब्दी में होती है।